प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें अपने भवन में अपनी उपस्थिति में आने का मौका दिया है और वो हमेशा भला है, उसकी करुणा हम पर सदा की है। धन्यवाद, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वचन कहता है कि भजन संहिता 23 में जैसा लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। और पद 4 कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ रहता है, वह हमारा रहबर है, हमारा निगहबान है और हम किसी भी बला से डरने वाले नहीं हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम एक गीत को गाएं और परमेश्वर की स्तुति करें। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा। थैंक यू जीसस, हालेलुया लॉर्ड, ब्लेस यू जीसस, हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो रहबर है, तू जो है साथिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो रहबर है, तू जो है साथिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। मेरा हर पल मेरा कल तेरे हाथों में है यीशु। मेरा हर पल तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो रहबर है, तू जो है साथिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। यही जानू कि तू है, तेरी कृपा से अब तक चला हूँ, साथ मेरे कल भी तू है। चाहे कुछ रहे या ना रहे, तू मेरे साथ है पर सदा। चाहे कुछ रहे जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो रहबर है, तू जो है साथिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। थैंक यू जीसस, वर्शिप यू लॉर्ड, हालेलुया। यस लॉर्ड, सच में परमेश्वर आप हमारे साथ है। परमेश्वर यहोवा शम्मा है, संग संग रहने वाले परमेश्वर। और हम धन्यवाद करते हैं, आप हमारे चरवाहा हैं, भले चरवाहा। और पिता परमेश्वर, हम किसी भी बला से नहीं डरेंगे परमेश्वर। धन्यवाद, थैंक यू जीसस, क्योंकि स्वर्ग आपका सिंहासन है परमेश्वर, पृथ्वी आपके चरणों की चौकी। हालेलुया, ब्लेस यू लॉर्ड जीसस। आपकी महिमा करते परमेश्वर। स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है सब आपके पवित्र नाम को धन्य कहता है परमेश्वर। हम और जो कुछ हम में है सब आपके पवित्र नाम को धन्य कहते हैं परमेश्वर। Hallelujah, Lord. We bless you, Lord. We bless you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah.
थैंक यू जीसस, हालेलुया। तेरी जय होवे सदा, सनातन तक तू राज करे, है तुझ सा कोई नहीं, सिंहासन पर विराजमान, धरती गाए तेरे गुणगान, है तुझ सा कोई नहीं। तेरी जय होवे सदा,
आपकी आराधना करते हैं। धन्यवाद करते परमेश्वर कि पिता आप अपनी वाचा को हर दिन हम पर नया करते जाते हैं परमेश्वर। आप अपनी वाचा को कभी भी नहीं भूलते हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमको मसीह यीशु में पिता परमेश्वर वाचा की संतान बनाया है। हालेलुया। ब्लेस यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। वर्शिप यू लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए, आपके अनुग्रह के लिए परमेश्वर, कि आपने हमारी आराधना को कबूल किया है परमेश्वर और हमारी स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है। धन्यवाद करते परमेश्वर कि आपने हम सबको आशीषित किया है, अनुग्रह दिया है परमेश्वर। और पिता परमेश्वर पूरे समय को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। हम अपनी दृष्टि को आपकी ओर लगाते हैं परमेश्वर। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, पिता परमेश्वर आपका वचन कहता है कि आप अभिलाषी जीव को तृप्त करते हैं और आपने किया है परमेश्वर। इसके लिए धन्यवाद करते हैं। सब पिता परमेश्वर, सब लोग आपकी ओर आंखें लगाए हैं परमेश्वर। पिता हर एक को अपने वचन के द्वारा बलवंत करने वाले हैं। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपके सारे आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना मांगते हैं यीशु के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबों का आज के इतवार की आराधना के सभा में स्वागत करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आज हमें बहुत आयत की आशीष देने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में जब लोग आते हैं भूखे और प्यासे होकर के, परमेश्वर जो है हमें अपनी उन गुड़ बातों को समझाता है जिससे हम सचमुच में परमेश्वर की सेवा कर सके, परमेश्वर के नाम की महिमा कर सके। और आज फिर से एक बार हम लोग जो है अपने उस सीरीज़ के अगले कड़ी को हम लोग देखेंगे। जैसा कि आपको याद होगा कि हम लोग जो है नए नियम के याजकों का सीरीज कर रहे हैं और अब तक हम लोगों ने 2 एपिसोड देख लिया है। और जैसा हम लोग पुराने नियम में याजकों के लिए बलिदान और भीड़ चढ़ाने का उनका कार्य था, वैसे हम लोगों ने देखा कि नए नियम में परमेश्वर अब जो है विश्वासियों को वो याजक कहता है। हम याजकों के समाज हैं। सो पुराने नियम के याजकों के पास भी चढ़ाने के लिए बलिदान थे, लेकिन वो सारे बलिदान जो वो चढ़ाया करते थे वो प्रभु यीशु मसीह के विषय में था। भविष्य में यीशु मसीह के रूप में बलिदान होने वाले मेमने के रूप में था, जिसको शुरू में जो है मेमनों और पशुओं के द्वारा किया जाता था। और प्रभु यीशु मसीह आए और वो उन सारी चीज़ों का स्थान लिया और एक सिद्ध बलिदान बन करके उन सारे बलिदानों का जो एक सिलसिला चल रहा था उसको उसने समाप्त कर दिया। वो सारी बातें जो उन बलिदानों के द्वारा किया जाता था, जिन बातों को वो प्रतीक था, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा वो पूरा हो चुका। लेकिन बाइबल बताती है कि याजकपन या पुरोहिताईपन या प्रीस्टहुड समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि उससे भी उत्तम जो है याजकपन है। मेरे प्रियो, पुराने नियम से जब हम नए नियम की तरफ आते हैं तो उत्तम बाचा के विषय में कहता है, तो नए नियम का हर चीज़ जो है एक उत्तम किस्म के याजकपन से भी संबंध रखता है। आज हम लोग इसके तीसरे हिस्से को हम लोग पढ़ेंगे। अब तक हमने 2 बलिदानों के बारे में देख लिया है जो याजकों को चढ़ाना है। सबसे पहला बलिदान जिसके विषय में हम लोगों ने विचार किया था वो था भजन संहिता 50 और उसके 17 पद के मुताबिक देखा था, टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। कॉन्ट्राइट हार्ट इज ए सैक्रिफाइस अनटू द लॉर्ड। और उसमें हम लोगों ने बहुत खुल करके अध्ययन किया था। और पिछले अध्ययन में हम लोगों ने देखा था और एक बलिदान के विषय में जो नए नियम के याजकों को चढ़ाना है। और नए नियम के याजक पास्टर नहीं है या बिशप नहीं है, लेकिन नए नियम के याजक सभी लोग हैं, विश्वासी गण नए नियम के याजक हैं। और ये याजकपन
परमेश्वर ने हम सब के लिए रखा है, एक पास्टर के लिए भी, एक बिशप के लिए भी, और एक आम विश्वासी जिसको हम कहते हैं। परमेश्वर की दृष्टि में कोई भिन्नता नहीं है। एक बिशप, एक पास्टर जो है, एक कलीसिया को चलाने के लिए, उसकी अगुवाई करने के लिए उसकी एक अलग से जिम्मेवारी है। लेकिन स्पिरिचुअली जो है, सबकी जो है एक ही जिम्मेवारी है कि हम नए नियम का याजकपन को अपने जीवन में सिद्ध करें। सो आज हम लोग और एक बलिदान के विषय में सीखेंगे जो नए नियम के याजकों के चढ़ाने के लिए है। आइए हम लोग इब्रानी की किताब उसका 13 अध्याय को हम लोग खोलेंगे और हम लोग पढ़ेंगे 15 पद को। उसमें ऐसा लिखा है, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। इसलिए, और मैंने कहा था जब कभी भी एक वाक्य इस तरह से शुरू होता है तो ये जो है पीछे की बातों को याद करने के लिए कहता है। अगर हम लोग पढ़ेंगे तो ये इब्रानी की किताब में 9 अध्याय में जो है पार्थिव तंबू के विषय में, सेवा के विषय में उस अध्याय में बोलता है कि कैसे एक परमेश्वर का निवास स्थान था, जो आंगन पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान के रूप में था। उसमें कितने सारे फर्नीचर्स थे और उनका अलग अलग अर्थ था, और उसमें भेंट और बलिदान जो है याजक चढ़ाया करते थे। और इन्हीं बातों को लेकर के जो है अब आखिरी में हम लोग आते हैं तो लिखता है कि इसलिए हम उसके द्वारा, अब नए नियम के बलिदान के विषय में है, बोलता इसलिए हम उसके द्वारा, मतलब यीशु मसीह के द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को चढ़ाया करते हैं। तो मेरे प्रियो, इसको हम लोग कहेंगे स्तुति रूपी बलिदान। स्तुति रूपी बलिदान, सेक्रीफाइस ऑफ प्रेज। और इस पे हम लोग थोड़ी देर मनन करें। एक बहुत मतलब कि एक महत्वपूर्ण बलिदान है जो प्रभु के नए नियम की याजक होने के नाते हमारे जीवन में ये बलिदान हमें चढ़ाना है। ये बताने के पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि बलिदान चढ़ाने में हमें कुछ कीमत चुकाना पड़ता है। बलिदान चढ़ाने में दर्द होती है। यदि कोई भी त्याग और बलिदान में हमको कुछ खोना पड़ता है या जो है उसमें ताकत लगाना पड़ता है। ये बहुत बार स्तुति करना, आराधना करना जो है स्वतः नहीं होता है। कभी तो आपका मन इतना खुशी से प्रभु की आराधना करना चाहेगा, लेकिन कभी कभी आप सुबह उठेंगे या अगर आपको आराधना करने की आदत है किसी खास घड़ी में, तो लेकिन उस घड़ी लगेगा आपके अंदर से स्तुति आराधना निकलेगी ही नहीं और आपका मन भी नहीं करेगा। लेकिन फिर भी हमको जो है ताकत लगाकर, पीड़ा उठा करके जो है हमको स्तुति आराधना करना। इसीलिए तो राजा दाऊद कहते हैं भजन संहिता 103 में, अपने आप से कहता है, हे मेरे मन परमेश्वर को धन्य का। वो ऐसा नहीं कर रहा है मेरे मन परमेश्वर को धन्य का, नहीं, यह है मन नहीं कर रहा है ना। वो तकलीफ है, स्तुति आराधना करने के लिए उनको तकलीफ है। लेकिन मेरे प्रियो, स्तुति आराधना को हम त्यागेंगे नहीं, उसके लिए हम कीमत चुकाएंगे, उसके लिए हमें तकलीफ होगा, लेकिन हम स्तुति आराधना करेंगे। सो बलिदान में हमेशा हमको एक किस्म की थोड़ी तकलीफ होती है। बहुत बार स्तुति आराधना यूँ ही अपने आप नहीं निकलता है, उसके लिए आपको जोर देना पड़ता है, उसके लिए आपको अपने मन से कहना पड़ता है, हे मेरे मन परमेश्वर को धन्य का, उसके नाम की स्तुति कर। सो स्तुति आराधना
अपने आप नहीं होते हैं, उसकी आराधना करना होता है, अपने आप को चलाना होता है, अपने आप को दबाव देना होता है। कभी कभी ये शरीर कहता है नहीं अब ये आराधना नहीं करना है, लेकिन मेरे प्रियो एक कीमत चुकानी होती है स्तुति आराधना करने के लिए। आपको निर्णय लेना होता है, अपने शरीर को दबाना होता है, ताकि आप जो है उस प्रतिकूल परिस्थिति में भी परमेश्वर की आराधना करें। कई बार ऐसा समय आ जाता है कि दुख की घड़ी आ जाती है, जीवन में कई दुर्घटनाएं घट जाती है, परेशानी आ जाती है, और उस घड़ी में हमें स्तुति आराधना करने की इच्छा नहीं होती है, और उस घड़ी में जो है हमको जो है आराधना करने का दिल नहीं करता है। लेकिन ऐसे समय में भी हमें आराधना करने की आवश्यकता है, इसीलिए इसको स्तुति रूपी बलिदान कहा गया है। बलिदान में हमको दर्द होता है, हमें तकलीफ़ होती है, लेकिन जब हम एक बार वो करने लग जाते हैं, उसके बाद हमारे जीवन में फ्लो आ जाता है, और उसके बाद हम लोग जो है एक फुहारी की तरह फूट पड़ते हैं परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए। सो आइए हम लोग स्तुति रूपी बलिदान के विषय में बातचीत करें। स्तुति रूपी बलिदान जो हमारे होठों का फल है। तो 9 अध्याय से बलिदानों के बारे में बात करता है, और अब जो है हमसे कहता है कि हम परमेश्वर को स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाए, सेक्रीफाइस ऑफ प्रेज, अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते, कहीं के लिखा है उसके नाम के लिए धन्यवाद करवाते हैं। सो मेरे प्रियो, इसमें 2 बातें हैं, स्तुति और धन्यवाद। कोई अंग्रेजी का अनुवाद कि उसके नाम को हम धन्य कहते हैं या उसके नाम को हम महिमा देते हैं। सो स्तुति क्या है हम लोग सभी लोग जानते हैं। स्तुति जो शब्द है उसका मतलब होता है प्रशंसा या बड़ाई, या अंग्रेजी में एक शब्द होता है मैग्नीफाई, मतलब परमेश्वर के नाम को जो है बड़ा करके शब्दों से प्रकट करना, है ना। मेरे प्रियो, राजा दाऊद को हम लोग देखते हैं, वो परमेश्वर का स्तुति आराधना करने वाला था। इसलिए आप भजन संहिता के हिस्से को अगर पढ़ेंगे ना, तो आपको परमेश्वर का स्तुति करने का जो अनुभव होगा कि किस तरह से प्रभु की महिमा। स्तुति यानी परमेश्वर की बड़ाई और प्रशंसा। परमेश्वर जो कुछ करते हैं हमारे लिए, बड़े बड़े कामों को उन्होंने किया है, उसके लिए परमेश्वर की स्तुति करना। हमारे उद्धार के कार्य को परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा पूरा किया है, उसके लिए हमको परमेश्वर की प्रशंसा करना चाहिए कि आप मेरे उद्धार करता हैं, आप जो है मुक्तिदाता हैं। जब हम इन शब्दों को कहते हैं तो हम उसके नाम को ऊंचा कर रहे हैं। तेरे सिवा कोई छुड़ाने वाला नहीं है, तेरे सिवा उद्धार करने वाला कोई नहीं है। बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को आप करने वाले परमेश्वर, तूने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की प्रशंसा की बातें हैं। तेरे जैसा कोई नहीं, तो महान है और स्तुति के योग्य है। सो उसकी महानता के कारण, उसके कामों के कारण परमेश्वर की बड़ाई लोगों के बीच में करना जो है, ये स्तुति रूपी बलिदान है। परमेश्वर की बड़ाई और परमेश्वर की प्रशंसा और परमेश्वर का धन्यवाद हमारे जीवन में होना चाहिए। अंग्रेजी के अनुवाद में, कई अनुवाद में लिखता है हमारे होठों का फल, अर्थात परमेश्वर के नाम का धन्यवाद। आपके पास अलग अलग अनुवाद होंगे अंग्रेजी के, तो आप उसको ज़रूर पढ़िएगा, और उसमें आपको जो है अगर एम्पलीफाइड वर्सन होगा, एम्पलीफाइड वर्सन, तो उसको जरूर पढ़िएगा, बहुत अच्छा लिखा है। सो ये है स्तुति रूपी बलिदान, और इसके साथ में परमेश्वर के हर एक उपकारों के लिए, हर एक भलाई के लिए, हर एक अच्छी बातों को जो हमारे लिए वो करते हैं, उनको याद कर कर के परमेश्वर की स्तुति और आराधना करना। मेरे प्रियो, मैं सोचता हूँ कि एक विश्वासी का जो सबसे बड़ा फंक्शन है, अगर संसार की बातों को छोड़ देता, पढ़ाई लिखाई नौकरी धंधा, ये तो हमारे जीवन से जुड़ा है, जीने के लिए और हमारे कैरियर के लिए सब हमें करना ज़रूरी है। लेकिन मेरे प्रियो,
सबसे बड़ा कर्तव्य जो है मनुष्य का है, वो अपने सृष्टिकर्ता की जो है स्तुति, धन्यवाद और महिमा करना। महिमा करना, होठों का फल परमेश्वर को महिमा देने के लिए। सो ये हमारा सबसे बड़ा जो है एक फंक्शन है अगर कहा जाए। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर और मनुष्य के बीच का जो एक रिश्ता है ना, वो आराधना का, परमेश्वर जो पूज्य है उसकी आराधना करने का संबंध में है। परमेश्वर आराधना के योग्य ही होते हैं और हमें उसकी स्तुति आराधना करनी चाहिए। ये प्रेज एंड वर्शिप लाइफ से जुड़ी हुई बातें हैं। एक याजक का काम है परमेश्वर की आराधना करना। पुराने नियम के लोग विभिन्न प्रकार के बलिदानों को लेकर आकर के परमेश्वर की आराधना करते थे। वो उनका सिस्टम था, होम बलि, मेल बलि, है ना, पाप बलि, अन्न बलि, ये सारी चीज़ों को ला करके वो चढ़ाते थे। उनका ये बलिदान था, ये उससे था। लेकिन आज हमारे लिए वो बलिदान नहीं है, लेकिन आज स्तुति रूपी बलिदान है। सो मेरे प्रियो, नए नियम के याजकों को सचमुच में आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर के लिए स्तुति आराधना करनी चाहिए। केवल हमारे लिप सर्विस नहीं होना चाहिए, केवल हमारे होठों से हमको केवल शब्द नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये वर्शिप हमारे जो है बिल्कुल हमारे अंदर से, दिल की गहराई से, कृतज्ञता से परमेश्वर के लिए निकलते रहना चाहिए। परमेश्वर की आराधना, स्तुति हम जो है दिल के गहराई से करें। परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर के नाम को महिमा देना हमारे होठों के जरिए और परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करना। यशायाह नबी के किताब में जब हम लोग पढ़ते हैं तो यशायाह कहता है कि मैंने एक खास कारण से इन्हें अपनी प्रजा बनाया है। आइए हम लोग पढ़ते 43 अध्याय, यशायाह उसके 43 अध्याय, और उसमें इस प्रकार लिखा है, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करे। आई हैव मेड देम माई पीपल टू ब्रिंग फोर्थ प्रेजेस टू माई नेम। मेरे गुणानुवाद कर। देखिए यहां पर और स्पष्ट होता है, स्तुति का मतलब गुणानुवाद करना, मतलब परमेश्वर के जो गुण है उसको बखान करना अपने शब्दों से, ताकि आपका स्तुति परमेश्वर के पास पहुंचे और दूसरे भी आपके होठों से सुने आपके परमेश्वर के गुणों को। यहां पर देखते हैं, मैंने इन्हें अपनी प्रजा इसलिए बनाया है कि वह मेरा गुणानुवाद करे। जब हम लोग पहला पत्रस 2 का 9 पद पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी परमेश्वर हमें अपनी प्रजा बनाने की बात कहता है। और क्यों बनाया है? कि परमेश्वर के गुणों को हम प्रकट करें। पहला पत्रस 2 का 9 पद में है, उसमें ऐसा लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश, राज पद्धारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर के निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में लाया है, उनके गुणों को प्रकट करे। यू मे ब्रिंग फोर्थ प्रेजेस टू हिम हु हैज ब्रॉट यू आउट ऑफ डार्कनेस इनटू मार्वेलस लाइट। मेरे प्रियो, परमेश्वर का हमें अंधकार के वश में से, गुलामी में से निकालना सचमुच में परमेश्वर को महिमा देने की बात है, गुणानुवाद करने की बात है। अगर परमेश्वर ऐसा नहीं किया होता यीशु मसीह के द्वारा, तो आज हमारे लिए कोई आशा नहीं होती, हम लोग नरक में जाने के योग्य ही होते। लेकिन परमेश्वर ने जो हमें छुड़ा लिया है अंधकार में से, हमको उसके गुणानुवाद करने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, अगर आप इस बात को याद करेंगे, जब इस्राएली लोग मिस्र में गुलाम थे और जब मूसा ने इस्राएलियों को छुड़ाया, तो छुड़ाने के बाद उसने क्या किया हम लोग देखते हैं। मूसा ने एक गीत गाया। आइए हम लोग निर्गमन के किताब को निकाल के देखें। जब सारे शत्रुओं को परमेश्वर पराजित करके इस्राएलियों को मिस्र में से जब बाहर निकाल लिया, तब हम लोग देखते हैं कि
मूसा जो है वो गीत गाता है ना, और वो गीत जो है सचमुच में परमेश्वर के महिमा का वो गीत है। मूसा जब इन लोगों को लेकर के वहाँ से निकला, और तब जो है मूसा का गीत बोलकर ये गीत कहा गया है, और आप लोग इसको पढ़िएगा। आइए देखते हैं कैसे परमेश्वर की महिमा कर रहा है। देखिए बोलता है, उसने तुम अंधकार में से ज्योति में लाया, उसका गुणानुवाद करो, उसकी स्तुति करो, उसकी महिमा करो, उसके नाम को ऊंचा करो। और वो है, हम परमेश्वर की महिमा कैसे करते हैं? बंद मुंह से नहीं करते हैं, लेकिन इन होठों को खोलने के जरिए और प्रभु के नाम के महिमा के बातें करने के लिए। जब मिस्र में से जब उद्धार को परमेश्वर ने दिलाया, तो मूसा का अगला बात क्या था? तब मूसा यहाँ पर देखिए कैसे प्रभु का गुणानुगात करता है। तब मूसा और इस्राएलियों ने यहोवा के लिए गीत गाया। हम लोग हमेशा अपनी आराधना में गीतों का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वो महाप्रतापी है। हालेलुया, महाप्रतापी है। इन्होंने देखा एक बहुत बड़े क्रूर शासक के हाथ से जो इस्राएलियों को सताया जा रहा था, परमेश्वर ने उनको छुड़ाया। इसलिए कहता है क्योंकि वो महाप्रतापी ठहरा है, घोड़ों समेत सवारों को और उनके समुद्र में पटक दिया है। परमेश्वर के जो है वो छुटकारे की गाथा को गा रहे हैं। परमेश्वर ने क्या किया? लाल समुद्र को भाग किया, हम लोगों को पार करा दिया, और जो है उनको जो है घुड़सवारों से डुबा दिया। आगे तक यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है, और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा परमेश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूंगा। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सराहूंगा। अब परमेश्वर के देखिए कैसे स्तुति करा, यहोवा योद्धा है। हालेलुया, माय लॉर्ड इज अ वॉरियर। यहोवा योद्धा है। ये देखिए, ये बड़ाई है, ये प्रशंसा की बातें हैं। यहोवा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है। फिरौन के रथों और सेना को उसने समुद्र में फेंक दिया, और उसके उत्तम से उत्तम रथी लाल समुद्र में डूब गए। गहरे जल ने उन्हें ढांप लिया, वे पत्थर के समान गहरे स्थानों में डूब गए। हे यहोवा, अभी और बड़ाई करे, हे यहोवा तेरा दहिना हाथ शक्ति में महाप्रतापी हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। हे यहोवा तेरा दहिना हाथ शक्ति में महाप्रतापी हुआ है। हे यहोवा तेरा दहिना हाथ शत्रु को चकनाचूर कर दिया। मतलब अपने परमेश्वर की महिमा का गुणगान गा रहा है मूसा अपने लोगों के साथ। तू अपने विरोधियों को अपने महाप्रताप से गिरा देता है, अपने प्रभु की बड़ाई कर रहा। तू अपना कोप भड़काता है और वे भूसे के समान भस्म हो जाते हैं। तेरे नथनों की सांस से जल एकत्र हो गया, धाराएं ढेर के समान थम गई है, समुद्र के मध्य में गहरा जल जम गया है। शत्रु ने कहा था, मैं पीछा करूंगा, मैं जाकर पकड़ूंगा, मैं लूट के माल को बांट लूंगा, उनसे मेरा जी भर जाएगा, मैं अपनी तलवार खींचते ही अपने हाथ से उनको नष्ट कर डालूंगा। तूने अपने श्वास का पवन चलाया, तब समुद्र ने उनको ढांप लिया, वे महाजल राशि के शीशे के समान डूब गया। परमेश्वर का श्वास। मेरे प्रियो, बहुत बार लोगों को लगता है कि हम बहुत महाप्रतापी, बहुत बल है, परमेश्वर का श्वास ही उनके ऊपर चल जाएगा तो उनका जीवन जो है बर्बाद हो जाएगा। हे यहोवा, देवता में तेरे तुल्य कौन है? देखिए उसके परमेश्वर की महानता का वर्णन कर। स्तुति का मतलब है बड़ाई और प्रशंसा और महिमा के शब्द। हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी है और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य है और आश्चर्य कर्म का करता है। देखिए शब्द को देखिए, आप जो है इसके द्वारा आप सीख सकते हैं। तूने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और पृथ्वी ने उनको निगल लिया। अपनी करुणा से तूने अपने छुड़ाई हुई प्रजा की अगुवाई की है। अपने बल के द्वारा उसे अपने पवित्र निवास स्थान में ले चलाए। परमेश्वर की करुणा की बड़ाई है, परमेश्वर के बल की बड़ाई है। देश देश के लोग सुनकर कांप उठेंगे, पलिस्तियों के प्राणों के लाले पड़ जाएंगे। मेरे प्रियो, ये पूरा गीत को जब पढ़ते हैं, ये स्तुति रूपी बलिदान था मूसा का। ओके, आप आगे पढ़ लीजिएगा। ये इसको हम लोग बोलते हैं स्तुति और प्रशंसा। मतलब
परमेश्वर को महिमा देने के लिए, परमेश्वर की प्रशंसा और बड़ाई, चाहे आप अपने शब्दों से कर सकते हैं, चाहे गीत के रूप में कुछ शब्द है उसको बोलकर कर सकते हैं। परमेश्वर के नाम को महिमा देने के लिए स्तुति, उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाओ, जो तुम्हारे होठों का फल है, उसके नाम को महिमा देने के लिए। सो मेरे प्रियो, यहाँ पर हम लोग देखते हैं और भजन संहिता को जब आप पढ़ेंगे, राजा दाऊद को देखते हैं कि वो परमेश्वर की स्तुति आराधना करता है। सो यहाँ पर लिखा तुम उसके द्वारा, आइए हम लोग फिर से एक बार पढ़ते हैं, मतलब यीशु मसीह के द्वारा उस प्रभु की स्तुति और आराधना करो जो तुम्हारा कर्ता है, जिसने तुम्हें उद्धार दिया है, तुमने छुड़ाया है यीशु मसीह के द्वारा। अब जो कहता है कि तब अब उसकी आराधना करो, हालेलुया, स्तुति करो। इसलिए हम उसके द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा, जो हमारा उद्धारकर्ता बना, जो हमारा मुक्तिदाता बना, परमेश्वर के द्वारा वो भेजा गया, बोलता है अब हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान, अर्थात उन होठों के फल को जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सदवाद चढ़ाए। यीशु के नाम को, परमेश्वर के नाम को जो है ऊंचा करने के लिए, महिमा देने के लिए धन्यवाद और स्तुति, ये हमारा बलिदान है। मेरे प्रियो, मैं आपको एक हिस्से को बताना चाहूँगा कि आज बहुत बार लोग परमेश्वर की स्तुति और बड़ाई नहीं करते हैं, ना परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, जो परमेश्वर के योग्य जो महिमा है वो नहीं देते हैं। ऐसा करना अच्छा नहीं है। परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देना, परमेश्वर को स्तुति नहीं करना, परमेश्वर के महिमा नहीं करना, ऐसा करना अच्छा नहीं है। इसका क्या परिणाम होता है? जब लोग अपने प्रभु के महिमा, स्तुति और प्रशंसा नहीं करते हैं तो परमेश्वर उनको उनके हाल में छोड़ देता है। आइए हम लोग पढ़ेंगे, जिस रीति से परमेश्वर की उनको महिमा करनी चाहिए वैसा वो नहीं करते, परमेश्वर के प्रति धन्यवादी नहीं होते हैं, तो परमेश्वर भी उनको उनके हाल पे छोड़ देता है। आइए हम लोग पढ़ेंगे रोमियो उसका 1 अध्याय। क्योंकि जो लोग परमेश्वर की बड़ाई और स्तुति प्रशंसा नहीं करते अपने जीवन में हर एक बात के लिए, वो एक्चुअली परमेश्वर को महिमा नहीं देते हैं अपने जीवन में। वो परमेश्वर को जो है ऊंचे पे नहीं उठाते हैं। आइए हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं 19 पद से, रोमी 1 अध्याय 19 पद ले। इसलिए कि, सुनिए सब वचन को सुनिए, इसलिए कि परमेश्वर के विषय उनका ज्ञान, परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। परमेश्वर का ज्ञान उनको प्रकट किया कैसे? उसके अनदेखे गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर है। परमेश्वर ने जो सृष्टि रचाई, आकाश, चांद, तारे, फिर जो है उनका जो कार्य है, जिसको जो है खगोल शास्त्री लोग पढ़ करके इसकी इतनी बड़ी रिसर्च कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ों को लोगों ने देखा है, जाना है। एक महान परमेश्वर का ये कृति है और कार्य है। तो बोलता है ये सब जानने के बाद भी, क्या लिखा है? इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद नहीं किया। देखिए, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका मन निर्बुद्धि, मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य, पक्षियों, चौपाइयों, रेंगने वाले जंतु की मूरत की समानता में बदल रहा है। इस कारण परमेश्वर उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। जो लोग अनग्रेटफुल हैं, जो परमेश्वर की स्तुति आराधना नहीं करते, परमेश्वर की महिमा नहीं करते हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर उनको उनकी दशा में छोड़ देता है। परमेश्वर तो ऐसे लोगों को खोज रहा है जो उसकी सच्ची आराधना करने हैं। यूहन्ना 4 अध्याय में हम लोग देखते हैं, और आज कितने लोग हैं जो परमेश्वर की आराधक नहीं हैं। मेरे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं कि
यहाँ पर इस प्रकार से लिखा 4 का 23 और 24 पद, यूहन्ना 4 का 23। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। स्तुति आराधना धन्यवाद करने के लिए परमेश्वर आज लोगों को ढूंढ रहा है कि परमेश्वर जिस बात की योग्य है वो परमेश्वर को दिया जाए। परमेश्वर जिस आराधना की योग्य, प्रशंसा की योग्य, बड़ाई की योग्य है, उसकी वो बड़ाई करे। मेरे प्रियो, आज सृष्टि को, अपने सृष्टिकर्ता को आराधना देना है। लेकिन आज बहुत बार लोग परमेश्वर को वो आराधना नहीं देते हैं। परमेश्वर की महानता को जानने के बाद भी वो समय नहीं लेते हैं। समय निकाल करके दिल की गहराई से मन भर के परमेश्वर की महिमा करने का समय नहीं लेते हैं। मेरे प्रियो, ऐसे लोग फिर कंप्लेन करते हैं, परमेश्वर मेरे साथ नहीं है, परमेश्वर मुझे आशीष नहीं दे रहा। परमेश्वर कहाँ से परमेश्वर देगा? क्योंकि आपका हृदय कृतज्ञ है, आप कृतज्ञ नहीं हैं, आप परमेश्वर की बड़ाई प्रशंसा में नहीं हैं। परमेश्वर चाहता है हम यीशु मसीह के द्वारा हम लोग उसको स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाए। अंग्रेजी में लगाते हैं, वी ब्रिंग सेक्रीफाइस ऑफ प्रेज अनटू द हाउस ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के घर में स्तुति बलिदान लेकर के आते हैं। ये स्तुति आराधना विश्वासियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बलिदान है, बल्कि मैं कहूँगा कि इसके बिना तो आप याजक नहीं हो सकते हैं। याजक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था वर्शिप, आराधना, और हमें आराधना करना है। ओके, अब हमें इस बात पर विचार करना है कि हमें कब आराधना करना है, कितनी बार आराधना करना है, कैसे आराधना करना। किसी लोग का सोच है कि आराधना यानी इतवार की सभा, जहाँ पर एक अच्छा वर्शिप लीडर हो और वो जब गीत संगीत के साथ आराधना अगुवाई करेगा तो मैं उसके साथ आराधना करूँगा। किसी के लिए आराधना एक ऐसा विषय है कि बड़ी खास कन्वेंशन मीटिंग के दरमियान में एक बहुत अच्छी कोयर टीम बने और हम लोग आराधना का गीत गाएं। खास समय में, खास समय में वो आराधना काम करते। मेरे प्रियो, पुराने नियम का जो आराधना का सिस्टम था वो इसी तरह समय में बंधा था। सुबह का बलिदान, शाम का बलिदान, खास समयों में ठहराया हुआ बलिदान। लेकिन नया नियम का मेरे प्रियो जो आराधना का बलिदान है, स्तुति रूपी बलिदान है, वो सुबह के लिए नहीं है, शाम के लिए नहीं है और कोई खास कन्वेंशन के लिए नहीं है। लेकिन राजा दाऊद बताते हैं हम कैसे परमेश्वर की आराधना करें। और मैं बहुत बार ऐसे ही करते रहने का कोशिश करता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। भजन संहिता 34 को जब हम लोग पढ़ते हैं तो राजा दाऊद क्या कहता है, देखिए, ये इतवार की आराधना नहीं है, विशेष सभा की आराधना नहीं है, कन्वेंशन की आराधना नहीं है मेरे प्रियो, लेकिन राजा दाऊद आराधना का एक तरीका सेट करके हमको दिया है और यही हमारे अंदर में होना चाहिए। हर गैप जब आपको मिलता है तो आप अपने आप को आराधना करते हुए पाएं। भजन संहिता 34 अध्याय उसका 1 पद से सुनिए, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। यस, दिस इज व्हाट गॉड वांट्स। मैं हर समय, राजा दाऊद कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मेरे प्रियो, मैं जानता हूँ राजा दाऊद 24 घंटे ये नहीं कर सकता था, क्योंकि वो राजा था, उसके पास जिम्मेवारियाँ थी, है ना। राज दरबार में बैठना, लोगों का न्याय करना, बहुत सारे अपने मंत्रियों के साथ सभा करना, इसमें उनका समय जाता था। लेकिन उसके अलावे जो समय उसके पास होता था, जैसे ही इन सारे कामों से वो फ्री होता था तो वो परमेश्वर की आराधना करने लगता था।
मेरे प्रियो, क्या ये आज हमारे अंदर में है कि क्या आप ऐसे प्रैक्टिस करने लगे प्रभु की आराधना करने की? ये आपकी जीवन शैली बन गई कि हर बार जब आपको एक गैप मिलता है तो आप परमेश्वर की आराधना करने लग जाते हैं। मेरे प्रियो, ये हैबिट हमको जो है लाना है, क्योंकि राजा दाऊद कहता, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, इसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होते रहेगी। दिस इज व्हाट गॉड वांट्स। मेरे प्रियो, उस महान परमेश्वर को लगातार वर्शिप मिलना चाहिए। उस महान परमेश्वर को आपके द्वारा ऐसी स्तुति मिलना चाहिए। अगर आप घर से निकलें, साक्षी बाजार तक जाना, साक्षी से कुछ परचेज करना है, तो इस बीच का समय आप क्या करिएगा? आप गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं, किसी के साथ बैठे हैं, आराधना करिए, परमेश्वर को धन्यवाद करें, परमेश्वर की स्तुति करें। आप परमेश्वर से जुड़े हुए रहेंगे, उसकी उपस्थिति से घिरे हुए रहेंगे। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से। इतवार का समय नहीं होगा कि मुझे एक वर्शिप टीम आराधना करवाए, एक खास कन्वेंशन का समय नहीं होगा कि हम वर्शिप टीम में होकर गीत गाए। नहीं मेरे प्रियो, ये हमारे दिल के गहराई से लगातार निकलने वाली आराधना है। जब मैं शुरू प्रभु की सेवा में गया, उस समय में गीत गाया जाता था, और शायद आप लोग भी जानते हैं, मैं एक लाइन गाना चाहता हूँ। Praise Him, praise Him, praise Him in the morning, praise Him in the noontime, praise Him, praise Him, praise Him when the sun goes down। सुबह में प्रभु का आराधना स्तुति, दोपहर में प्रभु का स्तुति, जब सूर्य डूब गए तब प्रभु की स्तुति, जब तक मैं नींद में नहीं सोया हूँ और जब तक मैं किसी दूसरे बातों पे नहीं लगाऊं, निरंतर मेरे मुख से परमेश्वर की आराधना और स्तुति होते रहे। मेरे प्रियो, स्वर्ग में 24 घंटे प्रभु की आराधना होती है। कम से कम यहाँ हम जब भी फ्री हैं तब आप प्रभु की आराधना आप करिए। आप अपने आप में सादत को डालिए, क्योंकि आप जहाँ जाने वाले हैं वहाँ परमेश्वर की आराधना की भरपूरी है। क्यों नहीं हम लोग जो है यहीं पर परमेश्वर की आराधना करें। सो एक याजक के रूप में हम परमेश्वर को स्तुति रूपी बलिदान, जो हमारे होठों का फल है, उसके नाम को धन्यवाद और महिमा देने के लिए हम लगातार करें। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं ना, क्या होता है? भजन संहिता 22 के 3 पद में लिखता है, इस्राएल का परमेश्वर अपने लोगों के स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान होते हैं। हालेलुया। और जब परमेश्वर आपकी आराधना में विराजमान है, परमेश्वर की उपस्थिति आपके चारों ओर है, तो मेरे प्रियो, आपका विरोधी कौन हो सकता है? आपका शत्रु कौन हो सकता है? आप जो है परमेश्वर की उपस्थिति से घिरे हुए हैं। परमेश्वर ने हमें एक जो है बहुत ही अच्छा बलिदान दिया है चढ़ाने के लिए, स्तुति रूपी बलिदान। आइए हम लोग परमेश्वर के लिए स्तुति और महिमा चढ़ाए, परमेश्वर को महिमा दे, धन्यवाद करें। सो मेरे प्रियो, ये तीसरा बलिदान जिसके विषय में बातचीत किया, और एक बलिदान है जिसके विषय में हम लोग अगले एपिसोड में बात करेंगे। सो आइए हम लोग जो है जब भी मौका मिले दूसरों के साथ मिल करके आराधना करने के लिए आप आराधना करें, लेकिन जब आप अकेले में हैं तब भी आप परमेश्वर की आराधना और महिमा और स्तुति करें। स्तुति रूपी बलिदान जो तुम्हारे होठों का फल है, परमेश्वर की महिमा करने के लिए जो है आप इस बलिदान को चढ़ाएं। सो परमेश्वर आज के इस वचन में आशीष दे। मेरे प्रियो, आज हमारे पास मौका है कि हम लोग इसी के साथ प्रभु के मेज में भागी होने के लिए अपने आप को तैयार करें। प्रभु यीशु मसीह ने उसके मृत्यु गाड़े जाने को स्मरण करने के लिए कहा है, जिसके द्वारा हम लोग उद्धार को पाए हैं। चाहिए जैसा हम लोग अक्सर पढ़ा करते हैं, आज इस हिस्से को पढ़े और अपने मन को तैयार करें। प्रभु भोज हमें नई ताकत देता, प्रभु भोज हमें उद्धार का स्मरण दिलाता है। प्रभु भोज यीशु के लहू से हर प्रकार की छुटकारा है, इस बात का स्मरण भी दिलाता है, और हमारे जीवन में किसी प्रकार की ऐसी बातें हैं तो उससे हम छुटकारा भी पाते हैं। प्रभु भोज हमें पवित्र हो करके प्रभु के लिए जीने के लिए, सेवा करने के लिए प्रेरित करता है। आइए हम लोग कुरिन्थियों के पत्री, पहला कुरिन्थियों के पत्री
23 पद से हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने उस कार्य को, जो प्रायश्चित का कार्य किया था, उसको स्मरण करने के लिए कहता है। उसी के स्मरण में रोटी जो उसका देह का प्रतीक है, दाखरस जो उसके लहू का प्रतीक है, उसको स्मरण करने के लिए कहता है। और ये हमको बल देता है, आशीष देता है, सामर्थ देता है, शुद्धिकरण करता है और जो है छुटकारा देता है। आज किसी भी प्रकार के बंधनों में आप होंगे, रोग है, बीमारी है और कर्ज है, श्राप है, ये छुटकारा का रास्ता को खोलता है। लेकिन जिम्मेवारी के साथ इसमें जुड़ना है, क्योंकि लिखता है कि हर कोई अपने आप को जांच ले, कोई अनुचित रीति से प्रभु के कटोरे में भागी ना हो, रोटी में भागी ना हो। अनुचित का मतलब है हर ऐसी चीज़ें जो प्रभु की दृष्टि में अच्छा नहीं है, अगर हमारे जीवन में है तो आज हम उन्हें मान ले और छोड़ दे एक निर्णय के साथ कि इन बातों में मैं आगे को नहीं रहूँगा। आइए हम लोग अपनी आँखों को बंद करें और हम लोग आज प्रभु के मेज में भागी होने के लिए हम लोग तैयार हो। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। उसका शरीर में बलिदान होना, तोड़ा जाना, उसका लहू का बहाया जाना हमारे छुटकारे का कार्य के, आत्मा को, मन को और देह को संपूर्ण छुटकारा देने के लिए। आज हम लोग इसी बात को स्मरण करते हुए, परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए आज इसमें हम लोग भागी होंगे। आइए हम अपने अपने हृदय को जांच लें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सो पकड़वाए जाने से पहले रात प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ इकट्ठा हुआ, रोटी लेकर के धन्यवाद किया। हमारे जीवित और महान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम लोग आपके चरणों में आते और आपका धन्यवाद देते हैं इस रोटी के लिए जो तेरे पुत्र यीशु के देह का प्रतीक है, जो हम सबों के निमित्त तोड़ा और कुचला गया है। और प्रभु जी इसलिए ताकि वो प्रायश्चित बलि बने और हम उद्धार पाएं। हम आपका धन्यवाद देते हैं, जैसा वचन में लिखा है, परमेश्वर ने अपने प्रेम इस रीति हम पर प्रकट किया, जब हम पापी ही थे यीशु मसीह हमारे लिए बना। प्रभु हम आज आपको धन्यवाद देते हैं इस रोटी के लिए। साथ ही साथ प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस कटोरे के लिए जो तेरे पुत्र यीशु के लहू का प्रतीक है, जो हम सबों के पाप क्षमा के निमित्त बहाया गया। यह नए नियम के वाचा के लहू का प्रतीक है, जो बकरों और बैलों के लहू से जो हमारा छुटकारा नहीं हो सकता था, लेकिन यीशु मसीह के लहू के द्वारा, एक ही बार बलिदान के द्वारा उसने हमें हमारे उद्धार के कार्य को सिद्ध कर दिया। जब हम लोग इसमें भागी होते हैं प्रभु, हम स्मरण करते हैं आपके प्रेम के, दया को, और हम वायदा करते हैं हम इसमें भागी होते संपूर्ण धार्मिकता और पवित्रता का जीवन जीते हुए तेरी सेवा करते रहें। सो मेरे प्रियो, आइए हम लोग एक साथ इस रोटी और दाखरस में भागी हों। आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपके चरणों में आता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। प्यारे पिता परमेश्वर, आपने आज
हम सबों को अपने वचन के द्वारा आशीष दिया और प्रभु के मेज में भागी होने का भी अवसर दिया। प्रभु, हम आपके मृत्यु गाड़े जाने और जीतने को स्मरण करते हैं, जिसके द्वारा तू हमारे उद्धार के कार्य को किया, पापों से मुक्ति दिलाए और श्राप के बंधन से छुड़ाया, शैतान के राज से हमें छुड़ा लिया है। प्रभु, हम अपना जीवन तेरे लिए, तेरी सेवा के लिए सौंपते हैं। तेरे वचन में जैसे लिखा है, उसने आप ही हमारे पापों को लेकर क्रूस पर मर गया, ताकि हम पाप से छुटकर धार्मिकता का जीवन बिताएं। हाँ प्रभु, हम इस बात को पूरा करना चाहते हैं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करना कि हम पूरे कलीसिया के लोग धार्मिकता का जीवन बिताते हुए तेरी महिमा कर सके। प्रभु, आज मैं कलीसिया के एक एक जन को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। छोटे बड़े, जवान, बुजुर्ग, सभी पर आपकी अनुग्रह और दया हो। आत्मिक, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, हर प्रकार की आशीष दे। हम उन बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जो लोग खास एग्ज़ाम्स लिख रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं या हायर स्टडीज़ के लिए पिता कंपटीशन में बैठ रहे हैं। सबों को तो सफलता देना, कोरोना से सब लोग को बचाना, किसी भी प्रकार की रोग और बीमारी में कोई है प्रभु, उनको छुटकारा देना। जो लोग हॉस्पिटल में हैं उन्हें भी पिता परमेश्वर संभालना, उन्हें स्वस्थ देना। एक एक जन को तेरे हाथ में सौंपते हुए यह प्रार्थना और विनती आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में मांगता हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए बाप आसमानी। आमेन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, उसके पुत्र यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग और साथ सदाकाल बनी रहे। आमेन, आमेन। सबों को जय मसीह के। प्रभु आप सबों को बहुतायत की आशीष दे। आमेन।